नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आयजा सोचों में गुम थी। मुझे ये आशिर की दोस्त की फैमिली एक आंख नहीं भाई। अगर ये इस घर में आ गई तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। आशिर की शादी तो कम से कम मैं इस लड़की से नहीं होने दूंगी। आशिर आयजा के पास आता है। भाभी, आपको इशल कैसी लगी? आयजा कहती है ठीक है। आशिर हैरानगी से पूछता है, बस ठीक है? ऐसा मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें पसंद है? आशिर कहता है, हाँ पसंद तो है। ऐसा कहती है, तो फिर ठीक है, मुझे भी पसंद है। वो तो मैं तुम्हारा दिल देखने के लिए कह रही थी। मुझे इशल और उसकी फैमिली दोनों बहुत अच्छे लगे। इशल तो लाखों में एक है। आशिर कहता है, इसका मतलब मेरा काम आसान हो गया। अब तो मैं आपसे अपने दिल की बात शेयर कर सकता हूँ। ऐसा कहती है, बताओ बताओ, तुम्हारी हर बात मेरे पास अमानत है। आशिर कहता है, मैं इशल से शादी करना चाहता हूँ। हिम्मत नहीं हो पा रही, अब्बू और भाई से किस तरह बात करूं? ऐसा कहती है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बात मैं करूंगी असद से और चचा जान से। ऐसा के दिल के अंदर छुरियां चल रही थी। ये तो वक्त ही बताएगा वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में रहेगी या नहीं। इस लड़की को तो मैं इस घर की चौखट भी पार नहीं करने दूंगी। आशिर खुशी खुशी चला जाता है। इशल को कॉल करता है, आज मैं बहुत खुश हूं, भाभी को तुम पसंद आ गई हो। वो बहुत जल्द अब्बू से और भाई से हमारे रिश्ते की बात करेंगी। इशल कहती है, सच में? ऐसा भाभी बहुत अच्छी हैं, लग ही नहीं रहा था कि मैं उनसे दूसरी बार मिल रही हूँ। आशिर कहता है, बस अब तुम भी तैयारी पकड़ लो। इशल कहती है, बहुत जल्दी है तुम्हें शादी करने की? आशिर कहता है, क्या तुम्हें शादी की जल्दी नहीं? इशल शर्मा सी जाती है। आशिर इशल के साथ फोन पर बातों में मसरूफ था। आयजा आशिर को इशल के साथ बातें करते हुए देखती है। दिल ही दिल में कहती है, कर लो जितनी बातें करनी है इससे, तुम दोनों का शादी का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। आयजा अपनी माँ को कॉल करती है, अम्मी कैसी हैं आप? आयजा की माँ कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, मैंने जो बातें तुम्हें कही थी उस पर अमल तो कर रही हो ना? आयजा कहती है, कर रही हूँ अम्मी, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप चाहती हैं। आपको मेरी सलाहियतों पर शक है क्या? अम्मी, आपकी बेटी हूँ, देखती जाए, अब इस घर में मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। ऐसा की माँ कहती है, और हाँ एक बात और, जितनी जल्दी हो सके असद को अपने काबू में कर लो। मुझे ये बहुत गुस्सीला लग रहा है। शौहर जितना भी औरत के हाथ में होगा, औरत की घर में गिरफ्त उतनी ही मजबूत होती है। सारा कारोबार असद के हाथों में है तो समझो वो तुम्हारा ही है। इन दोनों मस्टंडों का क्या? खाते पीते होंगे, सोते होंगे या फिर उड़ाते होंगे। ऐसा कहती है, अम्मी बस एक असद को ही काबू करना मेरी असली कामयाबी है। वो अपने असूलों के बहुत पक्के हैं, ऊपर से इन तीनों भाइयों में प्यार भी बहुत है। ऐसा की माँ कहती है, अच्छा सारी बातों को छोड़, तू आशिर की दोस्त के घर दावत पर गई थी? ऐसा कहती है, जी गई थी। अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं अम्मी, और आपका शक बिल्कुल सही निकला। ये आशिर ईशल को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। ऐसा की माँ कहती है, ये शादी कभी नहीं होनी चाहिए। अगर ये शादी हो गई तो समझो इस घर में तुम्हारी वैल्यू न होने के बराबर रह जाएगी। ऊपर से ये इशल कमबख्त, खूबसूरत भी बहुत है। किसी भी तरह करके इस लड़की का मिलना जुलना आशिर से बंद करवा दो। ऐसा कहती है, अम्मी मैं कब चाहती हूँ वो लड़की इस घर में आए। सच पूछें तो वो लड़की मुझे जहर लगती है। इतराती तो इस तरह है जैसे कोई परी हो। इतने में असद भी आ जाता है। ऐसा फौरन से अपनी माँ को कहती है, अम्मी मैं अब फोन रखती हूँ, असद घर आ गए हैं। ऐसा असद से पूछती है, असद ये आशिर इशल की फैमिली को कब से जानता है? असद कहता है, दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। इशल की फैमिली भी बहुत अच्छी है, उन्होंने हमें कितना प्रोटोकॉल दिया है। आयजा कहती है, ये तो ठीक है, मगर आशिर और उस लड़की का कोई जोड़ नहीं। हमारा आशिर लाखों में एक है, खूबसूरत है, हैंडसम है, और वो लड़की तो मुझे बिल्कुल भी एक आंख नहीं भाई। असद कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? ईशल में कौन सी कमी है? सबसे बढ़कर आशिर की पसंद है। उनकी फैमिली में भी मुझे कोई कमी नहीं मिली। पता नहीं तुम्हें क्यों ईशल अच्छी नहीं लगी। बहरहाल कुछ भी हो, ये बात आशिर के सामने मत कहना। ईशल कहती है, नहीं कहूंगी बाबा, अगर आशिर को पसंद है तो फिर अच्छी ही होगी। ऐसा दिल ही दिल में कह रही थी, काम मुश्किल है मगर मेरे लिए नामुमकिन नहीं। आशिर की शादी वहां होगी जहां मैं चाहूंगी। अगर मैंने इशल को इतनी आसानी से आने दिया तो मेरी इस घर में हुक्मरानी कैसे कायम होगी?
दूसरी तरफ ईशल की माँ ईशल को कहती है, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगा, आशिर की भाभी को हमसे मिलना अच्छा नहीं लगा, वो सिर्फ अच्छा लगने का दिखावा कर रही थी। ईशल कहती है, नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। ईशल की माँ कहती है, जो लोग बाहर से मीठे नजर आते हैं वो अंदर से मुखलिस नहीं होते। तुम आशिर को कहो वो अपने अम्मी अबू को तुम्हारे रिश्ते के लिए भेजे। ईशल कहती है, अम्मी सब ठीक टाइम पर हो जाएगा, अब मैं खुद से अपने रिश्ते के लिए कहते हुए अच्छी थोड़ी लगूंगी। ईशल की माँ कहती है, वैसे तुम ठीक कह रही हो। दूसरी तरफ रोहान असद को कहता है, भाई तुम्हारी शादी हो गई, आशिर अपनी फ्रेंड के साथ फोन पर लगा रहता है, मेरा क्या कसूर है, मैं सारा दिन बोर होता रहता हूँ। असद कहता है, तुम्हारा कुछ सोचना पड़ेगा, तुम ऐसा करो, बोर होने से बेहतर है कि तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो, इस तरह से तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा और तुम काम भी सीख जाओगे। आयशा कहती है, असद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर तुम भी फारग रहोगे तो तुम भी आयशर की तरह किसी लड़की से दोस्ती कर लोगे। खबरदार, अगर तुमने किसी लड़की को अपनी फ्रेंड बनाया तो तुम्हारे लिए तो मैं अपनी पसंद से लड़की लेकर आऊंगी। रोहान कहता है, डन भाभी, मुझे आपका फैसला मंजूर है। इधर अनाया किसी को पसंद करने लगी है। अनाया लड़के को कहती है, इस तरह कब तक हम एक दूसरे से छुप छुप कर मिलेंगे, तुम अपने अम्मी अब्बू को कब हमारे घर ला रहे हो अपने और मेरे रिश्ते के लिए। लड़का कहता है, इतनी भी क्या चलती है, हम दोस्त हैं, पहले अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं, फिर शादी भी कर लेंगे। अनाया कहती है, ये ठीक नहीं है, मुझे इस तरह छुप छुप कर मिलना अच्छा नहीं लगता, अगर अम्मी अब्बू को पता लग गया तो वो मेरा घर से निकलना बंद कर देंगे। लड़का कहता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं क्या, तो फिर ये हमारी दोस्ती किस काम की, हम दोनों अपनी राहें जुदा कर लेते हैं। अनाया कहती है, खबरदार, अगर तुमने ऐसा कहा तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मुझे तुम पर अपने आप से ज्यादा भरोसा है, तुम्हें खोने के नाम से भी डरती हूँ, इसलिए कह रही हूँ तुम अपने अम्मी अब्बू को भेजो। लड़का कहता है, पहले मुझे अम्मी अब्बू को तुम्हारे बारे में बताना है और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ बहुत जल्द मैं उन्हें तुम्हारे लिए मना लूंगा तो शादी भी हो जाएगी। लड़का दिल ही दिल में सोच रहा था, जाने मन, अगर तुमसे शादी कर ली तो बाकियों का क्या बनेगा। अनाया जैसे ही घर आती है, अनाया की माँ कहती है, ये तुम कहाँ गई थी, तुमने मुझे बताया भी नहीं। अनाया कहती है, अम्मी मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो आप मुझे अकेले आने जाने से रोकती हैं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अनाया की माँ कहती है, जो मैंने तुमसे पूछा है पहले उसका जवाब तो दो। अनाया कहती है, अम्मी वो मेरी फ्रेंड की सालगिरह थी, उसे सालगिरह की मुबारकबाद देने गई थी, अगर मैं उसकी सालगिरह पर ना जाती तो वो समझती शायद मैं उसे तोहफा देने से हिचकिचा रही हूँ। ड्रामा चालबाज में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।